नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आपको बता दें, जिस तरीके से रिजल्ट आया है इस बार के लोकसभा चुनाव का, कहीं ना कहीं अब अंदर खाने में हलचल तो मची हुई है, लेकिन और भी पार्टियों में अब हलचल देखने को मिल रही है। कौन किसकी पार्टी में शामिल होगा, ये बड़ा सवाल है। भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार का नारा तो दे दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने नारों में विफल रही है। 293 सीटें और इंडिया गठबंधन को मिलती है 234 सीटें। और यहाँ पर अगर खासकर यूपी की बात कर लिया जाए तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। लेकिन अगर इससे इतर जाकर देखा जाए तो अब जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, अगर कुशीनगर सीट से बात कर लिया जाए तो वहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार इस बात का दावा ठोक रहे थे कि इस बार उनकी सरकार ही बनेगी, लेकिन वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट ने पूरा पासा उनका बदल दिया। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद और पल्लवी पटेल भी वहां पर उनको सपोर्ट देने के लिए पहुंचे थे, लेकिन फिर भी स्वामी प्रसाद मौर्य को वहां पर करारी हार का सामना करना पड़ा। आपको बता दें, लगभग उनको 24,000 वोट ही वहां कुशीनगर सीट पर मिल पाए। अब ऐसे में क्या स्वामी प्रसाद मौर्य अपना भविष्य सुधारने के लिए चंद्रशेखर आजाद का रुख कर सकते हैं? क्योंकि ये जो पूरा अब मामला निकल कर आ रहा है, चंद्रशेखर आजाद और स्वामी प्रसाद मौर्य के जो रिश्ते हैं वो काफी अच्छे हैं। अब ऐसे में माना यही जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य चंद्रशेखर आजाद के साथ गठबंधन कर सकते हैं और हो सकता है पल्लवी पटेल भी उनका साथ देते हुए नजर आए। वही अगर बात कर लिया जाए, पल्लवी पटेल का पहले बीएसपी पार्टी में शामिल होने की अटकलें जरूर लगाई जा रही थी, लेकिन बीएसपी की करारी हार के बाद अब पल्लवी पटेल मुझे नहीं लगता कि बीएसपी पार्टी में शामिल होने की किसी भी तरीके से जद्दोजहद करती हुई नजर आ सकती है। लेकिन इसके कई पहलू हैं। हो सकता है कि बीएसपी पार्टी को बचाने के लिए पल्लवी पटेल अपना बड़ा योगदान देते हुए नजर आए, क्योंकि आप देखेंगे सब एक ही उसकी राजनीति करते हैं, एक ही लोगों की राजनीति, दलितों की राजनीति, पीडीए, पीडीएम और एमओआई फैक्टर की राजनीति करते हुए नजर आते हैं। ये जो तीनों नेता है, कहीं ना कहीं इनके जो काम करने का अंदाज है, तरीका है, एक एग्रेसिवनेस है, कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी देखने को मिलती है। लेकिन अब क्या आने वाले दिनों में ये तीनों एक साथ आएंगे या फिर अलग अलग पार्टियों का रुख कर सकते हैं? लेकिन जैसा अभी समीकरण बनता हुआ दिखाई दे रहा है चंद्रशेखर आजाद का नगीना सीट पे जीत मिलने के बाद, तो बात तो यही निकल कर आ रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य चंद्रशेखर आजाद का साथ नहीं छोड़ने वाले हैं। वहीं पल्लवी पटेल की अगर बात कर लिया जाए, अगर उनको बीएसपी से कोई बेहतर ऑफर मिलता है तो हो सकता है कि वो जाए, क्योंकि अभी विधानसभा के चुनाव भी आने वाले हैं। लोकसभा के चुनाव का अंत जरूर हुआ है, लेकिन अब विधानसभा चुनाव पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। ऐसे में अब जनता को लुभाने के लिए फिर से एक नई कोशिश करने का पूरा चाल चला जा रहा है। लेकिन आपको बता दें, नगीना सीट पर जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद ने परचम लहराया है, लगभग 1.5 लाख वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की ओम कुमार लगभग 1.5 लाख वोटों से पीछे चल रहे थे। तो ऐसे में माना यही जा रहा है कि अब चंद्रशेखर आजाद दलितों के नेता के रूप में आगे बढ़ने वाले हैं, और ये छोटे छोटे दलों के नेताओं को बखूबी अच्छी तरीके से पता है। आपको बता दें, चंद्रशेखर आजाद ने केवल नगीना सीट पर ही नहीं बल्कि दिल्ली, बिहार, राजस्थान हर जगह अपना परचम लहराया है। खासकर उन्होंने कैंडिडेट नहीं उतारे, लेकिन जहां पर दलितों के साथ या किसी भी व्यक्ति के साथ गलत होता है, चंद्रशेखर आजाद वहां पर अपनी आवाज देने पहुंच जाते हैं। अब ऐसे में यही माना जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य चंद्रशेखर आजाद के साथ आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं गठबंधन करते हुए जरूर दिखाई देंगे। लेकिन अगर ये गठबंधन होता है तो क्या चंद्रशेखर आजाद की राजनीति को कोई नई धार मिलते हुए नजर आएगी, या फिर चंद्रशेखर आजाद अकेले ही कुछ कमाल करते हुए नजर आ सकते हैं? जैसे कि अभी अटकलें लगाई जा रही है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में चंद्रशेखर आजाद को एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन के भी ऑफर मिलने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। वैसे चंद्रशेखर आजाद स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर अपने साथ चलते हैं और उनको भी उस पार्टी में शामिल कराएंगे, या फिर अकेले ही ये राह चुनते हुए नजर आएंगे? फिलहाल आपको इस पे क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पर।